आप नेता और मंत्री कैलाश गहलोत के बारे में एक बड़ी सूचना हम आपको देने जा रहे हैं। 12:30 बजे का वक्त होगा जब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैलाश गहलोत और इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है। और आपसे अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि कैलाश गहलोत को बीजेपी का सहारा लेना पड़ रहा। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जुड़ गई है ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। काजल, ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैलाश गहलोत, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए कल अचानक से कैलाश गहलोत ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए, चाहे वो सफाई को लेकर हो, चाहे वो यमुना सफाई को लेकर हो, और चाहे दिल्ली के तमाम मुद्दे हो, शीश महल का मुद्दा हो। और आज कहीं ना कहीं ये सूत्र बता रहे हैं कि आज 12:30 बजे कैलाश गहलोत ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कल भी ये खबर थी कि 5:30 बजे कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज फिर से एक बार ये सूत्र बता रहे हैं कि आज 12:30 बजे कैलाश गहलोत जो है बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और वहां पर उनकी ज्वाइनिंग होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कैलाश गहलोत पर कई सारे गंभीर आरोप लगा रही है कि उन पर सीडी और सीबीआई के कई सारे आरोप थे, ऐसे में उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि बीजेपी वो ज्वाइन करे, क्योंकि अब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में उन्हें साफ भी करना है खुद को। तो इस तरह के आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ऐसे में एक अहम चेहरा भी है कैलाश गहलोत, क्योंकि 2015 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने नजफगढ़ से चुनाव लड़ा और वो जीते भी। 2017 में उन्हें कई विभाग दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर पुतिन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है और यूक्रेन पर लगातार पुतिन की जो मिसाइलें हैं वो हमला कर रही हैं। एक के बाद एक धुआं किया जा रहा है, लेकिन ये उस वक्त हो रहा है जब अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन भी नहीं हुआ है, लेकिन जो असर है वो साफ तौर पर यहां दिखता नजर आता है। और चलिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 210 मिसाइलें दागी गई हैं यूक्रेन के ऊपर और पुतिन का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विश्व एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां पर हमेशा कुछ और है, लेकिन यूक्रेन पर रूस का जो गुस्सा है अब तक शांत नहीं हुआ है और सबसे बड़ा अटैक है। सबसे बड़ा अटैक इसलिए हम कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन के खात्मे की पूरी प्लानिंग पुतिन ने कर ली है। तो यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा अटैक इसे माना जा रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 200 से अधिक मिसाइलों से अटैक किया गया है, 210 मिसाइलों से हमला किया गया है और उसकी धमक जो है साफ तौर पर दिख पा रहे हैं। वैसे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। उन रिहायशी इलाकों में एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर जेलेंस्की अभी बेबस नजर आ रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और पुतिन के हमले एक के बाद एक यूक्रेन पर भारी पड़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें बहुत कुछ इशारा करती हैं। और यूक्रेन युद्ध की आग और भी ज्यादा भड़की हुई नजर आ रही है। पुतिन ने मिसाइल अटैक से यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो वहां सत्ता परिवर्तन के बाद से जिस तरीके से ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रचंड हमलों से दहला यूक्रेन। सौ से ज्यादा मिसाइलों से एक साथ अटैक। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल अटैक किया है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा खुद राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने किया है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखकर इस हमलों की निंदा की है।
यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर दी। रूस ने एक साथ 120 मिसाइलें फायर की है, जबकि हमलों में करीब 90 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जिरकॉन, इस्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलें दागी गई हैं। हमले का लक्ष्य यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों को तबाह करना था। यूक्रेन का दावा है कि उसकी वायुसेना ने इन हमलों का असर काफी कम कर दिया है। हालांकि यूक्रेन के दावों के उलट रूसी हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही की खबर है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के बीच पुतिन का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस हमले का मुख्य निशाना यूक्रेन के पावर प्लांट थे। इससे मकसद यूक्रेन के पावर प्लांट्स को तबाह करना था। हमलों के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में पावर सप्लाई ठप है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमलों का F-16, सुखोई 25 और मिग विमानों ने मिलकर के सामना किया है। दूसरी तरफ खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन रूस युद्ध में बड़ा खेल कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। बाइडेन का यह फैसला अमेरिका की नीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत है। यूक्रेन के पास अमेरिका से मदद के लिए मिली कई घातक मिसाइलें हैं। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका का ये फैसला युद्ध में उत्तर कोरिया के कूदने के जवाब में है। आपको बता दें कि यूपी के बदायूं में कार में लगी आग, कार में गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ, मचा हड़कंप, वीडियो आया सामने। यूपी के झांसी में दिखा आग का तांडव, हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के गंगानहर गांव में पेड़ से लटका मिला जवान का शव, कर्नाटक से लापता हुआ था शव, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के शाहजहांपुर में इलाज के दौरान ले जाने के दौरान रास्ते में पीड़ित महिला की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सीएचसी जलालाबाद से बरेली लेकर जा रहे थे परिजन, सीएचसी पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उधर यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, 80 लाख के करीब ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में भी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल भी हो गया है। यूपी के बलरामपुर में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बजराज गिरफ्तार, 3 बदमाश मौके से फरार, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। दिल्ली के अस्पताल के बाहर बच्चा चोरी का मामला, पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले प्रेमी जोड़े को किया गिरफ्तार। जीआरपी ने बच्चे को उसके परिजनों को सौंपा। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ है, तेज रफ्तार डंपर ने छात्र को रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुआ सड़क हादसा। यूपी के मथुरा में शादी समारोह के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद 2 लोग सीसीटीवी में भागते दिखाई दिए। शादी समारोह में फैली सनसनी। यूपी के शाहजहांपुर में शराबी थानेदार का वीडियो वायरल हुआ है, नशे में धुत तो कुर्सी पर बैठकर अभद्र भाषा का किया प्रयोग, वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के रतलाम में ड्रिंक और ड्राइव के खिलाफ पुलिस का अनोखा अभियान, शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पुलिस ने सीधी लाइन पर चलने का लिया टेस्ट, वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के झांसी के अस्पताल में हुए अग्निकांड में एक और नवजात की मौत, सरकार ने जांच कमेटी को बदला, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की डीजी किंजल सिंह को सौंपी जिम्मेदारी। झांसी अग्निकांड के बाद लखीमपुर खीरी में जागा दमकल विभाग, फायर स्टेशन प्रभारियों की अलग अलग टीमें बनाकर 40 हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया गया, 15 हॉस्पिटल्स को जारी किया गया नोटिस। बदायूं में भारत ब्रांड के तहत सस्ते दामों पर गरीबों को मिलेगा आटा, चावल, दाल और प्याज। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, मोदी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। यूपी के कानपुर में जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी, खोए हुए 121 मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपा गया। यूपी के मैनपुरी में नकली खाद का खुलासा हुआ है, पकड़ी डीएपी की नकली 109 बोरियां, सस्ते ब्रांड की बोरियों से डीएपी